पड़ोस का मुल्क में एक शख्स था, आम आदमी था, आम सा आदमी, नाम था मोहम्मद पनाह। पड़ोस के मुल्क में जा रहा था बेचारा, पेशे से गरीब आदमी था, ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर ड्राइवर था, मजदूरी पे ट्रैक्टर चलाता था। जा रहा था, रास्ते से निकलता हूँ, एक वो मिल गया जिसका नाम पर तो नबी का नाम होता है, लेकिन दिल में सिर्फ अदावत के सिवा कुछ नहीं। समझे? समझ गए? बेसाइज का पैजामा 24 2 दर्जन, समझ गया नहीं? अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब बोलो यार, तुम तो सुन्नी हो ना, टनाटन हो ना, पीपीएस तो नहीं हो, टीटीएस हो ना। पीपीएस जानते हो? पीपीएस किसे कहते हैं? पीपीएस का मतलब होता है पिलपिला सुन्नी, और टीटीएस का मतलब होता है टनाटन सुन्नी। तो तुम कौन हो? पीपीएस मत हो ना, टनाटन रहेगा, टीटीएस रहेगा, है नहीं है? वो भी टनाटन सुन्नी था। अब उसको मिल गया बेसाइज का पैजामा, 2 कौड़ी का इंसान, न शक्ल न सूरत, सुबह को दिख जाए पूरा दिन का काम खराब, ऐसा लानत। और मैं तो कहता हूं फरिश्ते ये नहीं कहेंगे, हम तो नहीं, फरिश्ते भी ये नहीं कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ऐसे काम नहीं चलेगा, वहां भी दूर हो, इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि मैं कहता हूं कल मैदान महशर में फरिश्ते कहेंगे तुझसे, और वहां भी आएगा वहां भी नबी का गुस्ताख, तो फरिश्ते कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, लात मार कहेंगे हट, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या हट, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह। ऊंचा बोलो यार, ये आवाज टनाटन वालों की नहीं है, ये आवाज टनाटन वालों की नहीं है, टनाटन आवाज आना चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हट, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। जरा पीछे वाले भी बोल दे हम रसूलुल्लाह के, और चल के बोल दे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दीवाने तो हैं, लेकिन कैसे दीवाने? अभी पूछता हूं तुमसे, कितने बड़े दीवाने हो? अल्लाह करे ये दीवानगी साबित हो जाए। मोहम्मद पनाह को मिल गया बेसाइज का पैजामा, समझे? और पूछने लगा ये बताओ तुम कहते हो कि नबी हाजिर और नाजिर है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, का बताओ दलील दो, सुनिएगा, क्योंकि इनकी औकात ये तो नहीं किसी पढ़े लिखे से बात करें, ये सीधे साधे मुसलमानों को ही घेरते हैं, जिसको समझते हैं इसको कुछ नहीं आता ना, उसको आसानी से गुमराह कर सके। असल में परेशानी क्या है ना, हमारे मुआशरे में 2 चीजों ने बड़ा हमें नुकसान किया, बड़ा नुकसान किया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाहिल पीर हमारी कौम के अंदर कर रहे हैं, जाहिल पीर, उन्होंने हमारी कौम का बड़ा बेड़ा गर्क किया, बड़ा बेड़ा गर्क किया। कोई सजदा करवा रहा है, कोई खिलाफे शरा काम करवा रहा है, कोई औरतों से हाथ पैर दबा रहा है। होता क्या है, ये आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई वीडियो बना करके फिर वो यूट्यूब वगैरह पे जाती है। अब वो वहाबी देवबंदी हमारे पढ़े लिखे जो सुन्नी बच्चे हैं उनको वो दिखाते हैं, कहते हैं देखो ये बरेलवी है, ये बरेलवी, ये कर करके आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा वहाबियत को फरोग दिया जाता है, सबसे ज्यादा वहाबियत। और एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग कहते हैं वहाबी बढ़ बहुत तेजी से रहे। मैंने कहा बढ़ेंगे नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। हाँ, तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। और मेरे नबी ने तो यह फरमाया जिना मुश्किल करो, निकाह आसान कर दो। आज नतीजा क्या है? निकाह 25-25 30-30 लाख में होता है, जिना फ्री में होता है। क्या हाल होगा? और मैंने कहा एक बात याद रखो, जो हरामी होता है वही नबी का गुस्ताख होता है। अब जितने हरामी होंगे नबी के गुस्ताख बनेंगे, भाई जितना जिना बढ़ेगा नबी को गुस्ताख बनेंगे। मैंने कहा इसका ताल्लुक इससे नहीं है। मैंने कहा तुम निकाह को आसान करो ताकि वहाबियत को रोका जाए, वहाबियत को रोका जाए। इन जाहिल पीरों ने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। लेकिन एक बात याद रखो, हमारा ईमान कुरान और हदीस पर है, अल्लाह उसके रसूल पर है। हमें कुरान और हदीस पर मजबूती से अमल करना है। हमें किसी जाहिल पीर के पीछे नहीं जाना है, बल्कि जो पीर वाकई पीर बनने के लायक है उसके हाथ में हाथ दे करके हमें गौसे आदम का गुलाम। मोहम्मद पनाह से कहा कि तुम कहते हो कि नबी हाजिर और नाजिर है, कहा हाँ बिल्कुल।
का बताओ दलील दो। कभी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ट्रैक्टर चलाने वाला हूं, कहां से दलील दूंगा? तुम यही करते रहते हो। उसको घेर लिया मोहम्मद पनाह को बेचारे को। अब बहुत टाइम हो गया उसको परेशान करते हुए, दोनों तरफ से भीड़ लग गई, भीड़ लग गई, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ी तो कहा कि अब फैसला कैसे होगा? तो फिर ये हुआ, कहा गया कि चलो ऐसा करो, एक मैदान में लकड़ी जमा की जाए। ये आज भी अखबार की कटिंग मौजूद है, समझे? लेकिन कहते हैं ना, जब खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। अल्लाह ने उनकी अकलों को छीन लिया है, उनकी दीन समझ में क्या आएगा? वो आज भी 1988 का ये वाकया है, मेरे पास उस अखबार की कटिंग मौजूद है, आज भी वो मौजूद है। मोहम्मद पनाह से कहा कि हवाला दो, कहा कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, भीड़ जमा हुई, कहा फैसला कैसे होगा? कि चलो फैसला किताबों से नहीं मुबाहिले से करेंगे। कहा क्या होगा? कहा एक मैदान में लकड़ी जमा की जाए, लकड़ी में आग लगा दी जाए, जब आग खूब भड़क जाए दोनों लोग आग में जाएंगे, जो जल जाएगा वो झूठा होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा होगा। जो बच जाएगा वो सच्चा होगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा, और जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। का फैसला हो गया, लकड़ी जमा की गई, तारीख मुतय्यन कर दी गई, भीड़ जमा, इलाके से लोग भी आ गए, आसमान से बातें कर रही है आग। तो तारीख आई, कहा गया जाया जाए। मोहम्मद पनाह ने उस बदबख्त का, उस वहाबी देवबंदी नजदी का हाथ पकड़ा और लेकर के आग में दाखिल हो गया, आग में चला गया। लोगों ने देखा कि आग बहुत तेज है, दोनों चले गए, आग की लपटों में समा गए। अंदर पहुंचे तो मोहम्मद पनाह कहते हैं, ना आग मुझे जलाए ना उसको जलाए। कहते मैं हैरत में कि आज मामला क्या है, आग न इसको जला रही है ना मुझे, हकीकत क्या है? क्या दोनों सच्चे हैं? कहते जब ये बात मेरे जहन में आई ना, कहते फौरन एक आवाज मेरे कानों में आई, और कहते मेरे कान में आवाज आई, मोहम्मद पनाह इसका हाथ छोड़ दे, इसका हाथ छोड़ दे। कहते जब मैंने उसका हाथ छोड़ा, जैसे ही हाथ छोड़ा, कहते आग ने उसको अपने अंदर समेटा। अब जब वो चलना शुरू हुआ तो वो चीखता हुआ आग से बाहर भागा। मोहम्मद पनाह कहते पीछे पीछे मैं भी निकल गया, पीछे पीछे मैं भी निकल गया। कहते वो काफी झुलस गया था, उसके लोगों ने जल्दी से उसको बुझाया, और कहते बुझाने के बाद मुझे देखा मैं बिल्कुल सही हूँ सालिम। कहते कि उनका तो काम होता है ना झूठ बोलना, जब वो फंसते हैं तो पैंतरा बदलने में बड़े माहिर होते हैं। कहा मोहम्मद पनाह ने चिटिंग की है। कहा कैसे? कहा कि इसको धक्का दे दिया, खुद आग से बाहर रहा, हालांकि जमाना देख रहा था, दोनों हाथ पकड़ के अंदर गए हैं। लेकिन उन्होंने जब ये बात कही और ये जुमला जब कहा तो मोहम्मद पनाह की यहाँ करके ये जुमला लगा। मोहम्मद पनाह ने जमाने वालों से कहा, ऐ लोगों याद रखो, हम झूठ को पसंद नहीं करते, और जो झूठ है झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो। और आपने जो है आग के अंदर अपना कदम रखा, आप आग के अंदर चले गए, लोगों ने क्या देखा? अभी चंद लम्हात गुजरे थे, कहते लोगों ने क्या देखा? आग की लपटें हैं, मोहम्मद पनाह नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों ने कहा मोहम्मद पनाह जल जल के राख हो गए होंगे, काफी वक्त हो चुका है, मोहम्मद पनाह निकल के नहीं आए। लोगों में काना भूसी शुरू होती है, कोई कहता है मोहम्मद पनाह चल गया होगा, कोई कहता है उसकी हड्डियां भी जल करके राख हो गई होगी। लेकिन लोग जब ये बातें कर रहे थे उसी वक्त जमाने ने देखा ये मर्द कलंदर आग से बाहर निकल रहा है, और जबान पे आला हजरत का ये शेर है, और वो शेर पढ़ता हुआ ये नबी का शेर आग से बाहर आ रहा है, और वो कह रहा है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। कहते हैं कि मोहम्मद पनाह को जब लोगों ने देखा ना कि ये तो सही सलामत वापस आ गया, अब लोगों ने घेर लिया मोहम्मद पनाह को, घेर लिया। अब लोगों ने पूछा मोहम्मद पनाह तुम्हें आग ने जलाया ना? सुनो, मैंने कहा रिश्ते जब यहाँ से होते हैं तो दुनिया की आग क्या उसको जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, जहन्नम की आग भी उसको नहीं जला सकती। मोहम्मद पनाह एक आम आदमी है, नबी का आशिक है, आलिम या वली नहीं है, वो आम मुसलमान है। उसने एक गैर मुस्लिम का, एक खबीस का हाथ पकड़ लिया, उसको आग ने नहीं जलाया।
तो मुझे बताओ, जो गुलाम अल्लाह के वलियों के हाथों में हाथ दे करके अपना सौदा उनके हाथ करते हैं, मुझे बताओ वो कब अपने गुलामों को छोड़ के जन्नत में चलेंगे? वो लेकर के जाएंगे अपने साथ में जन्नत में। उनसे अपना रिश्ता हमें मजबूत जोड़ना है, उनसे मजबूत रिश्ता जोड़ना है। अब सुनिए, पूछा मोहम्मद पना जलाया नहीं आग ने? का कैसा जलाया? का ये बताओ तुम आग में गए तो हुआ क्या तुम्हारे साथ? मोहम्मद पना की आंखें बरसने लगी, मोहम्मद पना रोने लगे। कहते हैं जब मैं आग में मैंने कदम रखा ना, कहते आग की फितरत होती है गरम और उसका काम होता है जला देना। कहते लेकिन जब मैंने आग के अंदर कदम रखा, कहते आग की तपिश मुझे महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे आग में जाके ठंडक महसूस हो रही थी। वो आग मुझे सर्द लग रही थी। कहते हैं कि मैं आंखें बंद करके, कहते मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि उस आग को जो है वो आग सुर्ख होती है। कहती आग सुर्ख नहीं थी, कहते बल्कि मैंने जब आंखें खोली तो वो आग गुंबदे खजरा के रंग की हरी नजर आ रही थी, गुंबदे खजरा के रंग की थी। वो कहते फिर मैंने अपनी आंखों को बंद किया और कहते फिर मैंने अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा और कहते फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते मैं जब ये पढ़ रहा था ना, कहते मुझे बहुत तेज खुशबू आई, बहुत तेज खुशबू आई। कहते हैं जब खुशबू आई ना तो मैंने अपनी आंखों को खोल करके जब देखा तो कहते मेरी किस्मत की मेराज हो गई, मेरी किस्मत की मेराज हो गई। कहते मैंने जब आंखें खोली तो मैं सामने क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरे वही नबी है जिसके नाम पर मैं आग में आया था। कहते मेरे नबी जलवा फरमाए हैं, आग में मेरे आका मेरे करीब में तशरीफ लेकर के आए। कहते नहीं पुकार के कहा अल्लाह की सल्ताब कदम, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कहते कि मैंने अपनी आंखों से अपने नबी को देखा। कहते जब नबी को देखा ना, कहते कि फिर मेरे सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया। सवाल क्या था? नबी हाजिर और नाजिर हैं? कहते मैंने कहा था हाँ है। कहते मैंने अपने नबी को हाजिर भी देखा नाजिर भी देखा, हाजिर भी देखा नाजिर भी देखा। कहते मैं फिर अपने नबी पर पढ़ता रहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमी बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कहते सारी जिंदगी यही दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम तो कहते हैं बख्त ख़ाबिदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब में ही या नबी दीदार होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो लेकिन मदीने का सफ़र जिंदगी में कम से कम एक बार होना चाहिए। मोहम्मद पना कहते हैं मैं यही सोच रखता था, यही फिक्र रखता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी गुर्बत की वजह से मदीने शरीफ नहीं जा सका। कहते लेकिन मैं अपने नबी के नाम पर आग में गया, मैंने अपने नबी को अपनी आंखों से देखा, अपने नबी को जागते हुए मैं अपनी आंखों से देखा। ऐसे आशिक, सच्चे आशिक बनो, नबी से सच्चा इश्क करो। और सच्चे इश्क की दलील यही है कि अगर तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ी नहीं है तो तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी के गुलाम हो। तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां होना चाहिए। बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। एक बात मुझे बताइए, एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, उसके कॉलेज में एडमिशन भी है, कॉलेज की सारी बुक्स भी उसके पास मौजूद हैं, जो उसका जो निज़ाम है वो सारा उसके पास, सारी बुक्स उसके पास मौजूद हैं। लेकिन कॉलेज जाता है, उसकी बॉडी पर उसकी जो ड्रेस है ना, यूनिफॉर्म जो है कॉलेज की स्कूल की, वो ड्रेस नहीं है उसकी बॉडी पर। अब आप मुझे बताइए अगर वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो जो गेट का चपरासी होता है गेट पर, मुझे बताइए उस बच्चे को स्कूल में अंदर दाखिल होने देगा? बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए। स्कूल में अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी पर ड्रेस नहीं, एडमिशन है, किताबें भी हैं उसके पास, लेकिन ड्रेस नहीं।
एक आम सी बात है, आम सी बात। 2 कौड़ी का इंसान, मतलब वो इंसान कि जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, एक मालदार के बेटे को ड्रेस ना होने के चक्कर पर गेट पे रोक के खड़ा हो जाता है। तुझे नहीं जाने दिएगा, पहले स्कूल का जो कानून है उसको फॉलो कर, बाद में अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं जाने देता है। मेरे भाई ये स्कूल है, इस्लाम ने तो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इस्लाम ने हमें ऐसा निजाम दिया, इस्लाम ने हमें ड्रेस भी दी, इस्लाम ने हमें कल्चर भी दिया, इस्लाम ने हमें फ्यूचर भी दिया, इस्लाम ने हमें वो सब कुछ दिया जो औरों के पास नहीं है। इस्लाम ने रहने का सलीका भी हमें सिखाया, इस्लाम ने हमें बताया कि चेहरे पे दाढ़ी रखोगे उसके फायदे क्या हैं, सर पे टोपी रखोगे उसके फायदे क्या हैं, इस्लाम ने बताया। लेकिन हमने क्या किया? हमने भुला दिया, हमने नहीं किया, हमने उस पर अमल नहीं किया। मुझे बताओ, आज अगर गेट पर बैठने वाला एक आम सा चपरासी बच्चे को स्कूल में ड्रेस की बुनियाद पे ना जाने दे, मुझे बताओ तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ियां नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन मुझे बताओ अगर अभी मौत आ गई, क्या भरोसा है जिंदगी का? क्या भरोसा है जिंदगी का? एक लम्हे की खबर नहीं है, एक लम्हे की पता नहीं है। अभी अगर मौत आ जाए, मुझे बताओ तुम जाओगे कब्र में, तुम कहोगे नबी को देख करके मेरे आका है, पर किसको कहता है तू? चेहरा देखा है तूने अपना? लिबास देखा है तूने अपना? मुझे बताओ मेरे भाई, खुदा के लिए मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारा कौन पुरसाने हाल होगा? तुम मैदान महशर में अपने नबी के करीब जाना चाहो, मेरे नबी के करीब खड़े होने वाले फरिश्ते कहें नहीं तुम्हारी एंट्री नहीं है, तुम्हारी बॉडी पर इस्लामी ड्रेस नहीं है, तुम्हें तो नबी का फरमान पे भी अमल नहीं किया तुमने। मुझे बताओ, आज शादी होती है, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं, ये भी सुने, आज शादी होती है, हमारे बॉडियों के लिबास, हमारे घर की औरतों के लिबास कैसे होती है? जब हमने इस हदीस को पढ़ा था ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहनेंगी लेकिन कपड़े पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी। हम सोचते थे ये कौन सा लिबास होगा, आज वो जमाना है वो जमाना। आज बुर्के भी पहने जाते हैं ना, पर्दे भी इतने टाइट पहने जाते हैं, बदन की पूरी हैत नजर आती है उसमें, उस पर्दे को भी एक पर्दे की जरूरत होती है। आज सरों पे दुपट्टे नहीं, समझे? घरों में औरतें बेपर्दा रहती है, बेपर्दा। मालूम है इसके नुकसान क्या है? क्या नुकसान है इसके? मुझसे कब्ल भी आपने सुना, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, सुन के जाइएगा। आज शादी होती है, हम भूल जाते हैं अपने रब को, समझे? हम भूल जाते हैं हमें राजी किसको करना है, हम ये सब भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं हमें राजी किसको करना है। हम तो नबी के साथ गुलाम होते हैं ना, हम नबी को गुलाम होते हैं। कैसे गुलाम है? कैसे गुलाम, कैसे गुलाम है? अभी मैंने एक वाकया पढ़ा जापान का, मेरी माँ और बहनें खुदा के लिए अमल करके गए जापान पे, पड़ोस के मुल्क का एक उसका मैंने वाकया पढ़ा था सोशल मीडिया पर। वो गया जाकर के जापान में एक लड़की से उसका मुआशका हो गया, मोहब्बत होगी एक लड़की से। अब दोनों में तय हुआ कि हम लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए एक गाड़ी में बैठ करके शादी करने के लिए जा रहे हैं। उस लड़के ने एक जगह गाड़ी को रुकवाया, रुकवाने के बाद में दुकान पे गया, दुकान पे से एक बूमर चिंगम लेकर के आया और आकर के गाड़ी में चिंगम को फाड़ा, मुंह में डाला, और डालने के बाद उसने रैपर को पहले सोचता रहा कहाँ डालूं, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी का शीशा थोड़ा सा डाउन किया और हाथ बाहर थोड़ा सा निकाल के रोड पे डाल दिया। जब इतना किया ना, वो लड़की जापान की थी, इतना किया उसने ना, लड़की ने कहा गाड़ी रोक, ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाई, उतर के गाड़ी से चली गई, उतरी और चली गई और उससे कहा आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, कोई तुम्हारा मेरा वास्ता नहीं। ये लड़के ने पूछा बात बताओ, कहा कुछ नहीं, बस बात खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। वक्त गुजरता रहा, इसको गुस्सा आया, इसने गुस्से में आके उठा के दूसरी शादी कर ली कि कोई बात भी नहीं, और खामखा इसने दूरियां बना ली। इसको गुस्सा आया, जब गुस्सा आया ना इसको, तो इसने शादी कर ली। कुछ दिन के बाद किसी महफिल में उस लड़की से इसकी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो वो लड़की उसी खुलूस के साथ इससे जब मिली, हालांकि इस्लाम में जायज नहीं है, अपने घर की औरतों को समझाओ कि मर्दों से हंस बोल करके बात ना किया करें, गैर महरमों से उन्हें बड़े मजे आते हैं, शौहर से मुंह बिगाड़ के बात करेंगी, दूसरों से देखो कैसे हंस के बातें करती है। ये शरान बिल्कुल नाजायज और हराम है। हमारी घर की औरतों को चाहिए हंसना बोलना है, अपने शौहर के साथ हंसी मजाक करो, और शौहरों को भी चाहिए अपनी बीवियों से प्यार करें। इधर उधर की औरतों में जितना वक्त बर्बाद करती है ना, अपनी बच्चों में इतना वक्त बर्बाद कीजिए ताकि आपके बच्चे का मुस्तकबिल भी बेहतर हो और आपकी औरत भी आपके लिए वफादार हो। सुधारिए अपने आप को, हम आज बहुत पिछड़ रहे हैं। उस लड़की से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात हुई, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया,
किस बात पे छोड़ा? उस लड़की का जुमला सुनो। एक बात सुनो, जापान वालों के पास में, हालांकि अब तो अल्लाह का शुक्र है फौरन में भी इस्लाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम मुसलमान होकर के इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। हम मुसलमान होकर के इस्लाम से दूर हैं। जापान वालों के पास कुरान नहीं है, उनके पास बुखारी नहीं है, उनके पास मुस्लिम नहीं है, उनके पास तिरमिजी नहीं है, उनके पास सियासत्ता नहीं है, जो तुम्हारे पास में है सब किताब। उस लड़की ने एक जुमला कहा, उसने कहा जो शख्स अपने रोड को साफ नहीं रख सकता, जुमले पे गौर कीजिएगा, उसने कहा कि मैंने रिश्ता इस बुनियाद पे तोड़ा, जो लड़का रोड की सफाई का ख्याल ही नहीं रख सकता वो घर को क्या साफ रखेगा? जो रोड को साफ नहीं रख सकता वो घर को क्या साफ रखेगा? मेरे अजीजों, तुम्हें तो इस्लाम में सिखाया गया है। मैंने कहा तुम्हारे पास बुखारी भी है, तुम्हारे पास मुस्लिम भी है, तुम्हारे पास कुरान भी है, तुम्हारे पास तिरमिजी भी है, तुम्हारे पास सियासत्ता भी है, इतनी किताबें हैं, तुम्हें सिखाया गया। इस्लाम का कानून है कि सफाई ईमान की अलामतों में से एक अलामत। लेकिन हमारे घर देखो जाकर के, हमारे घरों में देखो जाकर, साहब औरतें बाहर जाएंगी खूब सच सच के जाएंगी, उनकी लाली यहां तक नहीं यहां तक कुटी नजर आएगी, लगता है किसी का खून चूस के जिंदा जिंदा आ रही है, ताजा ताजा खून पी के आ रही है, ऐसा लगता है। लेकिन घर में शौहर आएगा तो मुंह ऐसा बना लेगी जैसे कितने नींबू इसके मुंह में निचोड़ दिए गए, सर से दुपट्टा बांधेगी, बैठ जाएगी मुंह उतार के। हंसी की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, गैर मर्दों से हंस हंस के बातें, और मर्द भी इतना बेहया और बेगैरत हो गया कि वो देखता है फिर भी उसको कोई परवाह नहीं। बाप देखता है इतना बेगैरत बाप हो गया, देख रहा है लड़की बात करी, कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं, ये अपनी याशी में वो अपनी याशी में। मेरे भाइयों, खुदा के लिए बस सुधरो यार। देखो तुम मुसलमान हो, ये कल्चर इस्लाम ने तुम्हें सिखाया है, इस्लाम ने कानून तुम्हें सिखाया है, इस्लाम ने साफ सफाई का हुक्म तुम्हें दिया है, इस पर अमल करो। मुझे बताओ, तुम नबी के गुलाम होना, नबी के गुलाम होना, तो नबी के गुलाम होना, बातें बहुत सारी में, लेकिन अभी मैं बयान नहीं करूंगा। औरतों के सर से दुपट्टा उतरने पर कितना बड़ा बवाल होता है, कभी जिंदगी रहेगी आइंदा बयान करूंगा, लेकिन आज मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। नबी के गुलाम होना, बोलो नबी के गुलाम होना, हाथ उठा के बताओ कितने पक्के गुलाम हो नबी के? सब नबी के सच्चे गुलाम होना। मुझे बताओ, ये दाढ़ी तुम सिर्फ एक औरत के चक्कर में मुंडाती हो, बोलो है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? औरत की वजह से मुंडाई जाती है, नहीं मुंडाई जाती कि शादी नहीं होगी? मेरी बात कड़वी नहीं है, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बताओ मुझे किस लिए दाढ़ी मुंडाते हो नौजवान? सिर्फ ये ताकि लड़की हमें अच्छी मिल जाए, लड़की अच्छी मिल जाए, बीबी नाराज ना हो जाए। मेरे भाई एक बात याद रखना, जो दाढ़ी वाला होता है ना, बीबी उसी को अच्छी मिला करती है, बीबी उसी को अच्छी मिलती है, क्योंकि हर ऐरी गैरी नत्थु खैरी नहीं मिलती है दाढ़ी वाले को। दाढ़ी वाले को वही मिलती है जो दाढ़ी वाले के लायक हुआ। समझे? तुमने अपने नबी का इश्क, साहब हम नबी के गुलाम हैं, ये औरत का सबसे बड़ा गुलाम है। एक औरत के लिए दाढ़ी को नहीं रख सकता, तो नबी के नाम पर तुम क्या करोगे? खुदा के लिए मेरी माँ और बहनें भी, खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके आप अपने घर के बच्चों में, आप माँ अगर हैं तो बच्चों में ये खूबसूरती पैदा करें, उनसे कहो कि बेटा नबी के सच्चे गुलाम बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो, चेहरों पे दाढ़ियां रखा। अगर आप किसी की बीबी है, अपने शौहर से कहो आप घर में उस वक्त मैं आपसे प्यार से बात करूंगी जब नबी की सुन्नत सजा के रहोगे। अगर बेटा आपका है तो उस वक्त तुझे घर में घुसने दूंगी जब तू चेहरे पे दाढ़ी रखा के। देखिए ये कैसे दाढ़ी नहीं रखाते। और एक बात सुनिए, जो मेरी बहनें कुंवारी हैं, मैं उन अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम अपने घर वालों से कोई डिमांड मत करना, ये दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम मत करना, क्योंकि ये झूठी मोहब्बत है, 4 दिन की मोहब्बत है, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप ने 20 या 25 साल तक तुम्हें पाल करके बड़ा किया है, तेरी माँ ने अपना खून तुझे पिलाया है, तेरे बाप ने अपना खून जिगर तुझे दिया है। अपनी चंद मिनट की मोहब्बत के लिए किसी आवारा के चक्कर में अपने माँ बाप का सर शर्म से नीचा मत करो, किसी आवारा के चक्कर में अपनी इज्जत का सौदा मत कर जाना। खुदा के लिए मेरी बहन, खुदा के लिए अगर अपने माँ बाप से, अपने भाई से कहना, एक बात कहना, भाई आपसे मेरी एक गुजारिश है, और गुजारिश ये है, मेरे लिए रिश्ता जो तराशा जा रहा है ना,
अगर मेरे लिए कोई शौहर तलाश के दिया जाए तो मैं, क्योंकि खुद नबी की गुलाम हूं, खुद नबी की कनीज हूं, तो मेरे लिए भी कोई नबी का गुलाम ला करके देना, बगैर दाढ़ी वाला ना हो बल्कि दाढ़ी वाला ला करके देना। भाई नमाजी हो, भाई कमाता कम हो, अल्लाह की जात पर ज्यादा यकीन रखता हो, ऐसा मेरे साथ रिश्ता करना। अगर ये चीजें हमारे माशरे में पैदा हो जाए, और खासकर मेरी माँ और बहनें अगर इस पे अमल कर ले, मेरा दावा है ये जाएंगे कहाँ, फिर कहाँ जाएंगे? इनकी औकात है फिर ये दाढ़ी ना रखा। ये तो औरतों के पिठल्लू है ना, ये तो पीछे घूमने वाले हैं, औरतों के गुलाम, ये नबी के कम औरतों के ज्यादा गुलाम। मेरी बात कड़वी जरूर है मेरे भाई, लेकिन ये हकीकत है। मरना है, आंखें कब किसकी बंद हो जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। हमारी कितनी सी जिंदगी है, कितनी सी जिंदगी। हमारा आज बच्चा जो है 12-13 साल में बालिग हो जाता है। वो जमाने भी थे कि लोगों के इतनी उम्रें होती थी उनकी कि उनके बच्चे 400-500 साल में जाके बालिग हुआ करते थे। 1000, 1500, 1400 साल उनकी उम्रें हुआ करती थी। जमीन पे रहना वो अपनी तौहीन समझते थे, कहते थे ये कीड़ों मकड़ों का काम है। गारों में जाते थे, पहाड़ चीर करके उसमें रहा करते थे। लेकिन साहब वो भी ना रहे, वो भी ना। आज हम दौलत बन करते हैं, हम सोचते हैं हम मालदार हैं, क्या हैसियत है हमारी? जीती है ना, ये कागज का नोट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये कागज का नोट है। इस जमीन ने और इस आसमान ने वो जमाना भी देखा है। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कागज के नहीं बल्कि सोने और चांदी के सिक्के, वो दौर भी जमीन नबी का है। सब चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे, सभी ही रह जाएंगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा, वही जाएगा जो अच्छा। बोलो दाढ़ी रखाओगे? इतनी बातें करने के बाद अगर अब नबी का इश्क दिल में अगर करवटें लेता हो तो खुदा के आईने के सामने खड़े होना और देखना, कहना हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपका हूं लेकिन आपके फरमान के मुताबिक मेरी जिंदगी नहीं है। वादा करके जाना, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाएंगे। बोले दाढ़ी रखाएंगे ना आप लोग? रखाएंगे ना? तवज्जो बेटा, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। दाढ़ी वाला अगर कोई मुस्कुराए तो ये समझ में आता है, बगैर दाढ़ी वाला को तो रोना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह का मीटर जो है ना वो लगातार चल रहा है। ये गुनाह का मीटर लगातार। देखिए आप घर में रहे ना रहे, लेकिन अगर दरवाजे पे मीटर लगा है और अंदर लाइट जल रही है तो मीटर चलता रहेगा। आप उससे रोशनी से फायदा लें या ना लें। इसी तरीके से अगर आदमी कोई गुनाह करता है ना, जब तक तौबा दिल से ना कर ले तब तक वो गुनाह का मीटर चल रहा है, वो चल रहा है जब तक आप तौबा नहीं करें। अभी वक्त है, आंखें खुली है खुदा के लिए। अभी एक लम्हे की हमें खबर नहीं, हमारी सांसों का कोई पता नहीं कब ये सांसें साथ छोड़ जाए। इसलिए खुदा के लिए दाढ़ी रखाइए। हद शरा से अगर किसी की दाढ़ी कम है वो पूरी करें, और जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है वो दाढ़ियां रखाएं। बोलो रखाओगे? करिए इंशाअल्लाह। रखाओगे ना दाढ़ियां? नमाजों की पाबंदी करोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे? इतनी आहिस्ता आवाज, नमाज की पाबंदी करोगे? इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी कीजिए, शरीयत पे अमल कीजिए, अपना इस्लामी कल्चर अपनाओ। दुनिया इस्लाम पर अमल करके कामयाब हो रही है, हम इस्लाम से दूर रह करके पिछड़ रहे हैं। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ और बहनें भी नमाजों की पाबंदी करें, पर्दे का खास एहतमाम करें, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती इसमें है कि आप पर्दे में रहा करें। और पर्दा भी ऐसा हो कि उस पर्दे को दूसरे पर्दे की जरूरत ना पड़े। टाइट पर्दा नहीं होना चाहिए, ऐसा पर्दा हो ताकि आपके बदन को, आपकी बॉडी की हैयत को छुपाए। क्योंकि पर्दे का मतलब ये होता है कि जो अच्छा लिबास है उसको जो है वो छुपाया जाए, और साथ ही साथ में आपका चेहरा भी नजर नहीं आना चाहिए। ऐसा पर्दा कीजिए। आप अपने घर की बहन बेटियों को पर्दा कराइए। एक बात ये हमारे रियाज भाई ने मुझसे कही थी, मैं उसको अर्ज कर देता हूँ। मैंने अभी भी एक जुमला कहा कि हमारे लुक़्मे अच्छे नहीं है, इसलिए हमारे दिलों पर अच्छी बातें असर नहीं करती। उसी में एक चीज और भी है, 40वां तीजे वगैरह का जो खाना होता है उस पर खास गरीबों का हक है, खासकर गरीबों का हक है। अब उस चीज का ख्याल रखें, उस खाने से आप लोग बचे, गरीबों को खिलाएं, अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाएं। हाँ, अगर आप अपने मेहमानों को जो फातिया में आते हैं उनके लिए अगर बनाए तो अलग एक आध भगोना बना करके उस पर गौसे आदम या सरकार इमाम हसन, इमाम हुसैन या किसी बुजुर्ग की न्याज की नियत करके एक भगोना अलग बना ले, उनके लिए वो मेहमानों को खिलाइए, वो जायज हो जाएगा। लेकिन मैयत के नाम से जो खाना बना है अगर वो आपने उनको खिलाया तो वो मालदार के लिए खाना खाना जायज नहीं। गरीब खा सकता है, अमीर के लिए जायज नहीं है। और अमीर अगर उस खाने को खाएगा तो उससे कल्ब जो है वो हार्ड होता है, मजबूत होता है, उस पर अच्छी बातें असर नहीं करती है, गुनाह की बातें जल्दी उस पर असर किया।
इस पर अमल कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ सब मिलकर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।